मतलब जो अब की दिवाली है वो दिल से दिवाली मनाई जा रही है या? आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी शॉपकीपर से जाके पता कर लो, उसका इंटरव्यू ले लो, वो बेचारा परेशानी वाले वर्ड ही बोलेगा आपको। किसी को भी शादी की शॉपिंग करनी होती है तो कुकरेजा एक बार विजिट करना मतलब कंपलसरी ही हो गया है। मेरा एक स्टार्टिंग से मोटिव था कि बेचना है तो सिर्फ अच्छा बेचना है, हल्का बेचना ही नहीं है। ये सब जानते हैं कि एवरी डे कुकरेजा फैशन एंड बुटीक पे अपडेट होता ही होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज मेरा शहर मेरी दिवाली डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। इस सीरीज में हम आपको दिवाली को लेकर जो भी मार्केट में चल रहा है, क्या प्रोडक्ट्स आए हैं, सब चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। और रुड़की की अगर हम बात करें, क्योंकि फेस्टिव सीज़न भी है और वेडिंग सीज़न भी आने वाला है, तो अगर फेस्टिव सीज़न की शॉपिंग की, खासकर लेडीज़ की अगर हम बात करें तो एक नाम हमारे दिमाग में ज़रूर आता है, वो है कुकरेजा। तो कुकरेजा फैशन एंड बुटीक के ओनर आज हमारे साथ हैं रोहित कुकरेजा जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि कुकरेजा रुड़की में आज के टाइम में मतलब ऐसा नाम बन गया है कि किसी को भी शादी की शॉपिंग करनी होती है तो कुकरेजा एक बार विजिट करना मतलब कंपलसरी ही हो गया है, जैसा हमने सुना है और देखा है। तो व्हाट इज़ द सक्सेस स्टोरी बिहाइंड कुकरेजा फैशन एंड बुटीक? कस्टमर का आशीर्वाद है, बड़ों का आशीर्वाद है, ये सब कस्टमर की वजह से ही होता है। जो सक्सेस मिलती है वो सिर्फ कस्टमर ही होते हैं। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता, जो करता है कस्टमर करता है, करवाता भी कस्टमर है, करता भी कस्टमर है। मेन बात होता है कि कस्टमर जो हमारे ऊपर ट्रस्ट करता है, वो ट्रस्ट ही हमारी सक्सेस है। हम कुछ भी नहीं करते, बड़े आशीर्वाद देते हैं, कस्टमर हमारा साथ देते हैं। इसीलिए हम अच्छे अच्छे डिज़ाइनर, जैसे डिज़ाइनर्स हो गए, उनसे कांटेक्ट में रहते हैं। बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स हो गए, फैक्ट्रीज़ में जाते हैं, नई से नई चीज़ें लेके आते हैं। और ये सब जानते हैं कि एवरी डे कुकरेजा फैशन एंड बुटीक पे अपडेट होता ही होता है। और मेन बात है जेन्युइन प्राइस, वो सक्सेस का एक बहुत बड़ा वो होता है। देखो, हर चीज़ को सक्सेस बनाने के लिए ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हमने मार्केट में बोर्ड लगवा दिए और हम सक्सेस हो गए। सक्सेस के पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मेन होता है आशीर्वाद, बड़ों का आशीर्वाद। कस्टमर जैसे हमारे पास कोई आया तो मेन क्या होता है कि उसको उनकी हर एक चीज़ को समझना, चाहे जितने मर्जी वाला कस्टमर हो, हर कस्टमर को बिल्कुल तरीके से अटेंड करना, उनको मतलब हर चीज़ जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनको फुलफ़िल करना, ये होता है सबसे मेन। और बाकी तो सब ईश्वर के हाथ में है। लेकिन जो ट्रस्ट बिल्डअप वाली एक चीज़ होती है, ये हर कोई नहीं बना पाता। बिल्कुल राइट। तो उसका क्या मतलब, ऐसा क्या होता है कि कस्टमर को मतलब इतना ट्रस्ट हो जाता है कि वो कहीं और जाना पसंद ही नहीं करता है? मैम, ट्रस्ट भी उन्हीं कस्टमर का बनता है जिनको हम समझ में आते हैं। मैं आपको बताऊं, मार्केट में देखो हर टाइप का कस्टमर आता है। ऐसा नहीं है कि मैं कहूं कि सारे 100% कस्टमर हमारे पे ट्रस्ट करते हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जो हमारे पास आया है हमने उसको 100% देना है अपना, और सिस्टमेटिकली बिजनेस करते हैं। कोई चीटिंग नहीं, कोई 420 नहीं, मतलब हर चीज़ को सिस्टम से लेके चलते हैं। हर चीज़ में ओपन प्राइस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई कस्टमर ने आया तो किसी के लिए कुछ रेट, किसी के लिए कुछ रेट। उस चीज़ में कभी कुकरेजा ने कभी कुछ ऐसा करा ही नहीं जिससे हमारा ट्रस्ट टूटे। यही कारण है, जो ट्रस्ट
करता है कस्टमर, और ये ब्रांड बनाने में भी कस्टमर का ही हाथ है, हमारा कोई हाथ नहीं है। ये सब सक्सेस जो देता है वो कस्टमर ही देता है, हमारे बस का कुछ नहीं है। ये विश्वास और जो इस मुकाम तक आज हम पहुँचे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे कस्टमर्स हैं और कोई नहीं है तीसरा। सर आप मतलब आपका फैमिली बिजनेस है ये, मतलब हाँ जी। हमने सुना है कि काफ़ी टाइम से 90s के टाइम से आपकी बिल्कुल। शॉप है, तो उस टाइम पर कभी जैसे स्टार्ट हुआ था तो आपने कभी सोचा था कि आप आगे जाके इसी लाइन में होंगे या फिर कुछ और आपको ट्राई करने का मन था? तो बेसिकली इस लाइन में आना कैसे हुआ? बहुत लंबी कहानी है मैम, है तो खैर ये पुराना बिजनेस हमारा, मगर हर लाइफ में देखो हर उतार चढ़ाव आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं, और भगवान चेक करता है कि ये उस टास्क को अचीव कर भी पाएगा कि नहीं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मैं कपड़े की लाइन से निकल के, हमारा मोबाइल का शोरूम था BSM तिराहे पे, मैं वहाँ गया, वहाँ से फिर यहाँ पर शिफ्ट हुआ, फिर यहाँ से मेरा एक स्टार्टिंग से मोटिव था कि बेचना है तो सिर्फ अच्छा बेचना है, हल्का बेचना ही नहीं है। जो मार्केट बेचती है मैं नहीं बेचूंगा। इसी का सबसे बड़ा मेन एजेंडा है मेरा लाइफ का, मेरे बिजनेस का, कि बेचूंगा तो अच्छा बेचूंगा, हल्का बेचूंगा ही नहीं। फिर मैंने अपने बिज़नेस की, इस वाले बिज़नेस की स्टार्टिंग करी, छोटी सी शॉप से लेकर। मेरी एक बीटीगंज में एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी, वहाँ से लेकर मेरा यहाँ तक बहुत लंबा सफ़र है। मतलब बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती है, हर किसी की लाइफ में आती हैं, मगर उन चुनौतियों को फेस करना, बड़ी टिपिकल सिचुएशंस को फेस करना, फिर यहाँ तक पहुँचना, फिर इसको मैनेज करना, ये सब भगवान जी के हाथ में है। सब उसका दिया हुआ है, कस्टमर का और ऊपर वाले का आशीर्वाद। बस मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझे पता ही नहीं। मैं आज की डेट भी नोट कर लो, मुझे आज का भी नहीं पता कि आज भी कैसे चल रहा है, आज तक कैसे चला। ये सब कस्टमर की देन है और भगवान जी का आशीर्वाद है। मतलब कितना टाइम हो गया है आपको जो ये बीटीगंज में आपका शोरूम है, आउटलेट? मैम इसको 7 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, 7 ईयर। 7 ईयर्स हो चुके हैं, और 7 ईयर्स में मतलब जहाँ तक मतलब पहले की बात है हमने सुना है, और अब जैसे हम लोग जाते हैं वीडियो शूट्स आपके पास करते हैं, जो हम कस्टमर से देखते हैं और सुनते हैं और ख़ुद भी देखते हैं, तो हर बार नए नए डिज़ाइंस मतलब आते हैं, नए नए आइडियाज़। तो ये सब आइडियाज़ आपको कहाँ से आते हैं? मैम इसके लिए टाइम निकालता हूँ, इसकी रीडिंग करता हूँ, इसकी स्टडी है। जैसे कॉलेज की लाइफ है, ऐसे बिजनेस की एक अलग लाइफ है। इसके लिए बहुत सारा टाइम निकालना पड़ता है, नई नई कलेक्शंस ढूंढने के लिए, नई नई मैन्युफैक्चरर के पास जाना पड़ता है, डिज़ाइनर्स के पास जाना पड़ता है, तब जाके छोटी छोटी, आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, छोटे छोटे रजवाए से एक बड़ा समुद्र बनता है। तो ये समुद्र की एक नदी का एक बहुत बड़ा वो है। हम अलग अलग जगहों से स्टॉक लेके आते हैं, नई नई कलेक्शन अपडेट करते हैं, तो जाके एक शॉप पे आके इकट्ठा होता है और वही हम अपने कस्टमर्स को देते हैं। आप डिज़ाइनर पीस की बात कर रहे हैं, तो जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए ही होता है कि मुझे बिल्कुल डिज़ाइनर ही चाहिए, मुझे मनीष मल्होत्रा का ब्रांड पहनना है, मुझे सब्यसाची का ब्रांड पहनना है, तो वो अगर वहाँ पर वो मिल रहा है और उसी का आपके पास कोई डिज़ाइन है, तो उसमें कंपैरिजन करना कैसे? कोई कंपैरिजन नहीं है मैम, हर चीज़ अवेलेबल है अपने पास। मनीष मल्होत्रा हो, सब्यसाची हो, हर एक चीज़ का वो होता है, AAA ग्रेड कॉपी होती है, और कहीं से भी आप परचेज़ करोगे तो AAA ग्रेड कॉपी ही मिलेगी। ओरिजिनल लहंगा 2 लाख प्लस होता है, और उसी का 30-40 में आपको सेम टू सेम पीस दे देंगे। उसमें क्या यूज़ होता है? क्वालिटी में कुछ फ़र्क हो जाता डिट्टो है? मैम, डिट्टो, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस ये होता है कि किसको ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हैं तो वो उनके पास जाते हैं, जिनको अपना फ्रेंडली बजट वाले जो कस्टमर्स होते हैं वो अपने पास आते हैं। सीधी सी बात है। बस टैग का फ़र्क हो जाता है। बिल्कुल राइट। चलिए सर, मैं जैसे ये होता है कि आजकल लोग ऑनलाइन शॉपिंग की तरफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो वोकल फॉर लोकल का भी हम लोग कर रहे हैं और ये सीरीज़ भी उसी के ऊपर बिल्कुल है, बिल्कुल। तो उसके बारे में आप क्या कुछ कहना? मैम इसके लिए तो देखो हर किसी को अवेयर होना पड़ेगा। हमने तो अपने शोरूम के स्टाफ को भी, हमने खुद भी सबको कह दिया है कि ऑनलाइन परचेज बिल्कुल भी ना करो। जो हमारे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह है, सब में हम मैसेज डालते हैं, डेली अपडेट करते हैं कि आप
लोकल परचेज करो, हमसे ना करो, सबसे करो, मगर लोकल करो। मेन क्या है कि छोटे से छोटा दीपक, जो दिया जलाने वाला जो कुम्हार भी होता है, उसके लिए भी ऑनलाइन में सर्विस है। मतलब आप दिया जो यहाँ पर सस्ता है वो ऑनलाइन में महंगा, लोग उसको मंगवाना पसंद करते हैं, इसलिए मार्केट में ना जाना पड़े। आज वो बेचारा छोटा सा कुम्हार वो अपने आप को समर्पित करता है बाजार में कि मैंने 2 पैसे कमाने हैं दिवाली के टाइम पे, और उसी का ही सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। वो सामान तो बनाता है मगर वो 50-60% वापसी लेके जाता है बेचारा। जो कस्टमर ऑफलाइन परचेज करा करते थे आज वो ऑनलाइन परचेज करते हैं। मैं मानता हूँ कि ऑनलाइन परचेज सिर्फ फैसिलिटीज़ है। किसी का, आप अपने रुड़की का इतिहास उठा के देख लो कि कितनी खुशहाली हुआ करती थी मार्केट्स में, कि छोटे से छोटा जो फड़ी वाला भी बिजनेसमैन है वो पहले ही मन बना लेता था कि हाँ दिवाली आने वाली है, कि घर में 2 पैसे आने वाले हैं। आज की डेट में आप जितना भी ऑनलाइन परचेज कर रहे हो सब बाहर जा रहा है आपका पैसा। आपका रुड़की क्या, ऑल ओवर इंडिया एक टाइम में ऐसा हो जाएगा कि सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि मैं अपने बेटे को बिजनेस करवाऊं कि मैं जॉब करवाऊं, खुद सोचने में मजबूर हो जाओगे। तो ये सस्ता कुछ नहीं है। लोकल आप परचेज करोगे, आप लोकल परचेज करोगे, कितने का ऑनलाइन में फ़र्क आ जाएगा, 200 400 500 रुपये का। आप अपने शहर की खुशहाली छीन रहे हो। बिल्कुल ठीक है ना। मेरा मानना ये है, आप कुछ भी खरीदो, आप देखो बर्तन वाले से ले लो, बर्तन आप ऑफलाइन खरीदो, ज्वेलर्स ऑफलाइन खरीदो, कपड़े किड्स हो गए, वुमेन्स के हो गए, जेंट्स के हो गए, सब आप ऑफलाइन खरीदो ना, शूज़ वगैरह एवरीथिंग, हर चीज़ लोकल परचेज करनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। और दूसरा, लोकल परचेज तो करो मगर अपने शहर से ही परचेज करो। ये ना हो कि अपने शहर को छोड़ के हम बाहर के शहरों को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। सपोज करो ऑफलाइन में भी कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑफलाइन परचेज करने के लिए भी बाहर जाती हैं। आप बाहर जाते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर जितना आप अपने शहर को मजबूत करोगे उतना तरक्की करेगा हमारा शहर। यही बस हमारी प्रेरणा है। आप लोग यही सबको मैसेज देना है कि आप लोकल परचेजिंग करो 12 के 12 महीने। ऐसा नहीं है कि दिवाली आ गई तो इसीलिए मैसेज है, नहीं, 12 के 12 महीने आप मैसेज अपना लोकल परचेज करो। लेकिन सर पीएम मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, तो अगर ऑनलाइन हम परचेजिंग मतलब कोई नहीं करेगा तो फिर डिजिटल इंडिया का कैसे, मतलब आप ऑनलाइन शॉपिंग के मतलब अगेंस्ट में हैं या नहीं? मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल में क्या है। जो ये 4-5 जो ब्रांड्स हैं ना, बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, इनका पैसा क्या है कि ये सारा का सारा आपकी मार्केट को दीमक की तरह खा रहे हैं। आप जितनी मर्जी बड़े से बड़े ब्रांड से बात कर लो, जैसे अब इंडिया की ब्रांड हो गई है टाटा वाटा, रिलायंस हो गई, ये छोटे छोटे कंपनियां, जो छोटे छोटे जो दुकानदार हैं, इनके लिए दीमक है। आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी शॉपकीपर से जाके पता कर लो, उसका इंटरव्यू ले लो, वो बेचारा परेशानी वाले वर्ड ही बोलेगा आपको। वो कहेगा मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा माल नहीं बिक रहा। ये सिर्फ दिवाली में रौनक है थोड़ी बहुत जो है, वरना आप बिजनेसमैन से पूछो कि कितने, उसकी सेल 50% डाउन हो चुकी है। किसकी वजह से? अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, ये सब की वजह से मार्केट इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब है। ऐसा नहीं है कि हमारी सब जगह, मतलब कुछ भी होगा, बच्चे को पेन भी लेना होगा तो उनके मम्मी पापा ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। फ़र्क कहाँ पर पड़ रहा है? फ़र्क अपनी मार्केट में पड़ रहा है। उसको दूर करना पड़ेगा, इन कंपनियों से बचना पड़ेगा। कि क्या आज की डेट में हो क्या रहा है, 100% में से मतलब 80% लोग ना ऑनलाइन मंगवा रहे हैं। ठीक है, वो भी बिजनेसमैन ही है। वो फिर परेशान है कि हमारा बिजनेस क्यों कम होता जा रहा है। वो खुद ही, एक बात बता दो, दूसरे को बिजनेस नहीं देंगे तो उनको कौन बिजनेस दे देगा? जेन्युइन बात है ना। तो इस चीज़ के लिए हमारे को सबको एकजुट होना पड़ेगा कि मतलब ऑनलाइन वगैरह को दूर करना पड़ेगा अपनी लाइफ से। लेकिन एक चीज़ और है ना कि ऑनलाइन पे जो डिस्काउंट्स और जो रेट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं वो रेट्स लोकल मार्केट में नहीं मिल पाते हैं, जिस वजह से, और कन्वीनियंस भी है, इसी वजह से लोग ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी बात है मैम, कन्वीनियंस हर चीज़ है। आप सपोज करो कोई बिजनेसमैन है, वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, वो अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वो भी बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ऑफलाइन ही बेचेगा, वो ऑनलाइन पे भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आएगा। अगर आप
बड़ी बड़ी कंपनियों को छोड़ोगे तो उसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि मैं आगे बढ़ूँ कैसे। और जो जो हिम्मत कर रहे हैं अपनी मार्केट में ऑनलाइन कर रहे हैं, मैम वो आगे बढ़ रहे हैं। हम 80% अपना स्टॉक जो है ऑनलाइन अपडेट करते हैं, इंस्टा पे, फेसबुक पे। हमारे पास कस्टमर जुड़े हुए हैं दूर दूर से, लोकल भी आते हैं, लोकल विजिट करते हैं, बाहर वाले हमारे पास आके विजिट करते हैं, ऑनलाइन मंगवाते भी हैं। अब बाहर की कंपनियों से एक बात बताओ ना, बाहर का ये जो पैसा ही कहाँ जा रहा है, ये सारा बाहर ही जा रहा है, इंडिया में नहीं जा रहा है ये। तो थोड़ा सा इस चीज़ पे आपको खुद ही दिख रहा होगा, आप मार्केट में जाते हो, बिल्कुल कि पहले जैसी रौनक नहीं रही है। एग्जैक्टली मैं आपसे मतलब यही जानना चाह रही थी कि हम पहले जब दिवाली मनाते थे तो दिल से दिवाली मनाते थे, और हमारी सीरीज का टैगलाइन है डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। तो इस मतलब जो अब की दिवाली है वो दिल से दिवाली मनाई जा रही है या? बिल्कुल मनाई जाएगी मैम, अभी भी 5-6 दिन है। लोग अगर अवेयर हो जाएं तो आज भी एक बात बता दूं, मार्केट में अगर निकल जाए ना तो मैं नहीं मानता कि मार्केट में पैर रखने की भी जगह हो। सिर्फ लोगों को ये है शौक कि बस ऑनलाइन अपने फ़ोन को उठाया और ऑर्डर डाला और आ गया स्टॉक। आप यही चीज़ देखो कि पहले मार्केट में कितना भीड़ रहती थी, आज की डेट में हर गली हर नुक्कड़ पे ऑनलाइन की मोटरसाइकिल वाला खड़ा है, बड़े बड़े बैग लेके और डिलीवरी कर रहा है। हर गली के बाहर खड़ा हुआ है, डिलीवरियाँ चल रही हैं। जी सर, अब बात कर लेते हैं, जैसे हम देखते हैं आपके स्टोर में अब सेलिब्रिटीज़ भी आने लगे। हाँ जी, है ना। तो पीछे हमने देखा था कि खुशी पंजाबन ने विजिट किया था आपके स्टोर में, तो अब और क्या नया आप हमारे कस्टमर्स के लिए लेकर आने वाले हैं? बहुत कुछ मैम, बहुत कुछ। अभी देखते रहो, भगवान जी की कृपा से ऐसी ऐसी कलेक्शन, ऐसे ऐसे सेलिब्रिटीज़ आएंगे जो अपने आप आ रहे हैं, नॉट अ पेड। मैं सच बता रहा हूँ, कस्टमर अपने आप आ रहा है। कितनी दूर दूर से आता है, ये भगवान जी की कृपा है बस। चलिए, और अच्छा हाँ, जैसे अभी किसी को अपना बिजनेस करना है तो मतलब जैसे सबका रोल मॉडल होता है, आपका भी रोल मॉडल होगा बिल्कुल। तो आप किसी को अपना बिजनेस करना है, आपकी तरह ग्रो करना है, आपको रोल मॉडल अपना बनाना है, तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आप उन लोगों को दोगे? मैम दो ही चीज़ होती है लाइफ की, जो अगर सक्सेस पानी है, एक तो अच्छी खासी मेहनत और दूसरा ईमानदारी। बस दो ही चीज़ ऐसी है जो कभी भी लाइफ में आपको नीचे नहीं करेगी, ऊपर ऐसे लेके जाएगी, बिल्कुल एरोप्लेन की तरह। आप ईमानदारी से अपने ऊपर फोकस करो और मेहनत करो। अगर कोई भी जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, वो भगवान बैठा हुआ है, आपकी पुकार 2 मिनट में स्वीकार हो जाएगी अगर आप दिल से मेहनत करोगे तो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर ने जैसे बताया कि अगर आपको भी अपना बिजनेस ग्रो करना है तो ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते रहिए, निश्चित तौर पे आप भी ग्रो कर जाएंगे। और आज हमारे बीच इस सीरीज़ में रोहित कुकरेजा जी मौजूद हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें, और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क की खास सीरीज़ मेरा शहर मेरी दिवाली, डिजिटल इंडिया वर्सेस दिल से दिवाली। और आप भी कोशिश कीजिए कि इस दिवाली लोकल शॉपिंग पे आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए। धन्यवाद सर।